हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह और सुबह सुबह हमारे काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू, क्योंकि कल मैंने सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा पाई थी, तो फिर मैंने दोपहरी के टाइम झाड़ू लगाई थी। तो आज मैंने कहा यहीं से झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद में घर में मैंने झाड़ू लगा दी है। और थोड़ी बहुत जो सफाई करनी थी, बर्तन भी पड़े थे और पोंछा भी लगाना था, तो वो काम भी मैंने कर लिया है। और यहाँ पर आज कुछ ऐसा निकल आया था जिसकी वजह से हमें आज सुबह सुबह ही पुताई करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर आज सुबह सुबह एक जो है ना कि चूहा पड़ा था मरा हुआ, तो वो मैंने यहाँ की सफाई कर दी है। और उसके बाद में मिट्टी ले आए थे थोड़ी सी, तो मिट्टी से हम पुताई कर रहे हैं। तो पुताई कर देंगे तो अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई हो जाएगी। तो मैंने कहा ये काम भी कर देते हैं, उसके बाद में ही नहाएंगे। तो टाइम तो वैसे काफ़ी हो चुका है, लेकिन एक काम भी करना था, क्योंकि आज एक काम बढ़ गया था। तो इसमें लगभग जो है ना कि आधा घंटा हमें लग गया था यहाँ की सफाई करने में। पूरी मैंने सफाई की और उसके बाद में पुताई भी की है। तो ये सारे काम तो हमारे हो चुके थे, जो घर की साफ़ सफाई के काम हो चुके हैं सुबह की। और उसके बाद में चाय मैंने रख दी है, बन गई है चाय भी। और इधर जो है ना कि बंद गोभी को काट लेते हैं। तो जो है ना कि जब भी जल्दी हमें होती है तब हम बंद गोभी को इसी तरीके से काटते हैं गिलास से, तो थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। और आलू को मैंने छील लिया है, तो बस बंद गोभी को काट लेंगे और धुल कर रख देंगे। तो बंद गोभी को तो मैंने धुल लिया था और अभी आलू धुलने हैं, तो रखेंगे उबलने के लिए। तो फिर हम छत ले लेंगे खाना बनाने के लिए। तो जो नीचे के काम थे वो तो हमारे हो चुके थे, उसके बाद में छत पर मैंने रख दी है, सब्जी को उबलने के लिए रख दिया है। और सब्जी हमारी उबल चुकी है थोड़ी सी। और हल्दी मिर्चा भी मैंने पीस लिया था, तो यहाँ पर डाल देते हैं सब्जी में हल्दी मिर्च। और उसके बाद में उबलने देंगे थोड़ी देर के लिए। और तब तक जो है ना कि हम आटा भी लगा लेंगे रोटियों के लिए। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हम लेकर अब भी आ गए हैं, आटा भी लेकर आ गए हैं और जो है ना कि पाटा बेलना, तवा, सभी चीज़ें लेकर आ गए हैं। क्योंकि थोड़ी सी देरी भी हो रही थी। आरोही स्कूल जा रही हैं, क्योंकि आज दिन है शुक्रवार का। तो आरोही स्कूल जा रही हैं, तो जल्दी से मैंने कहा खाना बना देते हैं और आरोही के लिए भी टिफ़िन में लगा देंगे। तो पहले आरोही के लिए पराठे सेकेंगे, उसके बाद में रोटियां बनाएंगे। तो यहाँ पर छौंका लगा देते हैं लहसुन से। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपके यहाँ नवरात्र में भी लहसुन खा लिया जाता है। तो जी, हमारे यहाँ लहसुन प्याज खा लिया जाता है। ये सभी चीज़ें हम ज़्यादा नहीं मनाते हैं, क्योंकि एक दीदी जी ने ये भी कमेंट किया था कि आपके यहाँ पितरपक्ष भी नहीं मनाए जाते हैं और नवरात्र भी अच्छे से नहीं मनाए जाते हैं। तो सही कहा दीदी, हमारे यहाँ ये चीज़ें मनाई नहीं जाती हैं ज़्यादातर, जैसा चलता है वैसा ही चलने देते हैं। तो नवरात्र के दिनों में भी लहसुन प्याज खा लेते हैं, कोई भी नहीं मनाता है, सभी लोग हमारे यहाँ खाते हैं। तो और इधर जो है ना कि पराठा मैंने बना दिया था आरोही के लिए, और इधर बनाने लगे हैं रोटियाँ। और थोड़ी सी रोटी मैंने पतली वाली भी बनाई है, जैसे कि हर रोज़ हम पतली वाली रोटी भी इन दिनों में बना रहे हैं। और वैसे खाना तो थोड़ा सा ही बनाना होता है, इतना ही आटा मैंने लगाया है। दोपहरी के लिए भी हो जाएगा और अब अभी के लिए भी हो जाएगा। और पापा के लिए खाना जाएगा खेत पर, क्योंकि इन दिनों में खेत पर काम बहुत तेज़ से चल रहा है। आलू की बुवाई चल रही है, तो कभी तो आलू जो बोए गए हैं उसी में कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। और यहाँ पर रोटियाँ सारी हम सेंक लेंगे। और इधर आरोही के पापा खाना खा रहे हैं, तो इनके लिए भी मैंने खाना लगा दिया है। तो यहीं पर ये बैठकर खा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में हम अकेले पड़ जाते हैं घर में, तो ये यहीं पर खाना खा लेते हैं। वैसे तो नीचे भी खा लेते हैं, लेकिन इन दिनों में सबसे ज़्यादा यहीं पर ये खाना खाते हैं। और खाना हमारा बन गया था, बर्तन मैंने धुल कर रख दिए हैं और घर की साफ़ सफाई भी हो गई है। और इधर मैंने धुले हैं कुछ पंखे धुले हैं, क्योंकि इनको भी रखना था। तो सारे इधर से उधर फैले पड़े थे। और अब जो है ना कि ठंडी भी हो गई है, जैसे कि आप सभी ने देखा है हमारे ब्लॉगों में कि इन दिनों में हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से ठंडी बढ़ रही है, रोज़ ही ठंडी बढ़ती है। तो चादर आदर भी सुबह के टाइम ओढ़नी पड़ती है और आरोही भी स्वेटर पहनती हैं। और इधर यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं जो हमारे यहाँ बर्रैया लगी हैं, तो वो जो है ना कि गिर रही हैं, टपक रही हैं नीचे गिर कर। कहीं यहाँ पड़ी हैं, कहीं वहाँ पड़ी हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2-4 लोगों को काट भी लिया है। और यहाँ पर थोड़ी सी दवाई डाली थी बुआ ने, तो उसकी वजह से जो बर्रैया है थोड़ी बहुत भाग गई है और अभी थोड़ी बहुत लगी है। और इधर मैंने कपड़े और जो बेना, वो पंखे धुले थे बेना जो, वो मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और उसके बाद में हम रख देंगे इनको अच्छे से
क्योंकि अब गर्मी जब आएगी तभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तब तब तक के लिए हम इनको रख देंगे, देवी मैया के ऊपर डुला कर ही रखेंगे। और जब हम पंखा निकालते हैं तब भी हम डुला कर ही चलाते हैं, पहले देवी मैया के ऊपर चलाते हैं, उसके बाद में ही हम लोग पंखा चलाते हैं। और तो पंखे सूख जाएंगे उसके बाद में रखेंगे। और आज मैंने बेड शीट भी धुल दी थी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी आज कमरे में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा बेड शीट भी धुल देते हैं। और शाम के टाइम में जो है ना कि जब हमारे सारे काम हो जाएंगे उसके बाद में हम सफाई भी करेंगे आज कमरे की, क्योंकि ये सुबह के टाइम कुछ ऐसा हो गया तो उसकी वजह से बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था आज कमरे में। और इधर आज थोड़ा सा काम हम मिट्टी का भी करेंगे। और आज जो है ना कि बर्रैया बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ उड़ रही है, तो इधर पीछे वाले घर में भी आ गई हैं बर्रैया। थोड़ी बहुत धूप लगती है तो वैसे धूप जैसे ही बर्रैया के पास वहाँ पर लगती है, वैसे ही बर्रैया जो है पीली वाली वो उड़ने लगती हैं। और आज पूरे घर में बर्रैया उड़ रही है, तो मैंने कहा चलो, तब तक हम घर भी नहीं गए थे, मैंने कहा पीछे वाले घर में ही काम करेंगे, अगर घर पर जाएंगे तो काट लेंगे, फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वैसे भी हम अकेले ही हैं इन दिनों में काम करने वाले। और बुआ की भी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, बुआ के हाथ में भी थोड़ी सी चोट लग गई है। तो जो जानवर जो हैं होते हैं ना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धोखा हो जाता है, तो इसकी वजह से बुआ के चोट लग गई है थोड़ी सी हाथ में। तो बुआ जो है ना कि हाथ से कुछ भी काम ये नहीं कर पाती हैं लिपाई पुताई के, तो ये सारे काम हमें ही करने पड़ रहे हैं। और कुछ हमारे यहाँ तैयारी भी चल रही है शादी ब्याह की, तो उसकी वजह से भी लिपाई पुताई के काम अब चालू हो गए हैं। और दोबारा से इस वजह से लिपाई पुताई करनी पड़ रही है बारिश की वजह से, वैसे तो अभी नहीं लिपाई पुताई करते। और यहाँ पर थोड़ी पतली पतली सी ही मिट्टी लगाएंगे, ज़्यादा मोटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि साफ़ सफाई सिर्फ करनी है। मिट्टी तो पहले ही मैंने लगा दी थी, बस थोड़ी बहुत ही मिट्टी जहाँ पर उखड़ गई थी वहाँ पर मोटी मोटी लगा देंगे, और बाकी की पतली पतली मिट्टी लगाएंगे। और जो है ना कि कन्या भी खिलाएंगे, तो उसकी वजह से भी लिपाई पुताई करनी है, हमें पूरे घर की लिपाई पुताई करनी है। और यहाँ पर भी लिपाई पुताई कर पाएंगे तो कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे पीछे कर देंगे। क्योंकि अकेले की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है सारे काम करने में, क्योंकि खाना तो जल्दी से हम बना लेते हैं, जल्दी से उठते हैं तो खाना तो हमारा जल्दी से बन जाता है, लेकिन जो ये बाकी के काम बचते हैं ये पूरा दिन हमारे चलते हैं, इन कामों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और जो गांव में ये जो काम होते हैं मिट्टी कूड़े के, ये सबसे ज़्यादा काम कठिन के होते हैं, मेहनत वाले काम होते हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है मिट्टी कूड़े के काम करने में। और आज जब हम यहाँ पर मिट्टी लगा रहे थे तब हमें पता चला कि कितनी मेहनत जैसे लगती है, क्योंकि आज कई दिनों के बाद हम मिट्टी लगाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। वैसे तो मिट्टी के काम बंद हो गए थे, लेकिन बारिश की वजह से फिर से मिट्टी के काम शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर पहले नहीं मैंने लगाई थी मिट्टी, इस बार यहाँ पर भी थोड़ी सी बढ़ाकर लगा देंगे, क्योंकि बुआ ने कहा यहाँ तक इस बार यहाँ तक मिट्टी लगा देना, तो अच्छे से यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। वैसे थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ दी थी, और दोबारा से यहाँ पर बुआ ने मिट्टी डाली है तो अच्छे से बराबर बराबर हो गई है। और अब अच्छे से मिट्टी लगा देंगे मोटी मोटी। यहाँ पर मैंने काफ़ी मोटी मोटी मिट्टी लगाई थी, तो अच्छे से सूख जाएगी, फिर यहाँ पर भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और थोड़ी सी ही जगह यहाँ पर छोड़ेंगे जितने में भैंस बंधती है, कभी कभी बंध जाती है, ज़्यादा नहीं बंधती है। ज़्यादा तो भैंस जो है ना कि बगिया में ही रहती है, बहुत ही कम भैंस यहाँ पर बंधती है, तो थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे और बाकी की जगह में लिपाई कर देंगे। और गोबर और पीली मिट्टी से ही लिपाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इसी मिट्टी से लिपाई करते हैं सभी लोग ज़्यादातर, तो हम भी पीली मिट्टी और गोबर से ही लिपाई कर रहे हैं। और ये सब काम जो है ना कि जब तक त्यौहार आएंगे तब तक चलते रहेंगे, कभी तो यहाँ की लिपाई करनी है, कभी वहाँ की, तो लिपाई पुताई के तो काम चलते रहेंगे। और अभी पीछे वाले घर में तो बहुत सारे काम हैं लिपाई पुताई के, लेकिन जो है ना कि अकेले की वजह से जल्दी से हमारे काम नहीं हो पा रहे हैं, धीरे धीरे ही होंगे। और इधर जो है ना कि मैंने लिपाई की, वैसे ही जो है ना कि कुत्ते इधर से उधर दौड़ दौड़ लगाने लगे हैं। कई बार 2-3 कुत्ते आए और कई बार निकले यहाँ से, तो जो मैंने लिपाई की थी वहाँ पर उसके पैर भी बन गए थे, फिर बाद में मैंने संभाल दिए थे। और यहाँ पर धूप भी अच्छे से इतने टाइम आ जाती है, धूप में ही मैंने कहा कर देते हैं, और मेहनत तो लगती ही है, धूप में कर देंगे तो जल्दी से सूख भी जाएगी। और अब जो धूप है ना कि इतनी ज़्यादा धूप नहीं लगती है, ठंडी की वजह से अब ठंडी पड़ने लगी है, तो धूप में भी काम करते हुए अच्छा लगता है।
और इधर जो मैंने ये तुलसी का घेरा बनाया है, इस पर भी फिनिया करनी थी, तो हल्की सी कर देंगे, पतली पतली सी। तो यहाँ पर मैंने पतली पतली मिट्टी कर ली है और फेनी कर देते हैं अच्छे से। और अभी मैंने मिट्टी भी इसमें नहीं डाली है, ना ही अभी पौधा लगाया है। तो ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद में हम पौधा लगाएंगे। और ये हमारा बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो अब सभी के समझ में आ रहा है कि ये क्या बना है। वैसे तो कोई इसको समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्या बनाया है। तो अब अच्छा लग रहा है। और जो है ना कि थोड़ा सा ही अब सूखना भी बाकी रह गया, सूख जाए अच्छे से फिर इस पर पुताई कर देंगे, फिर हम इसमें लगा देंगे पौधा तुलसी का। तो यहाँ पर जो है ना कि खुली हवा लगेगी और इतनी ज़्यादा धूप भी यहाँ पर नहीं लगती है, तो अच्छे से हमारा तुलसी का पौधा भी चलेगा। वैसे तो जहाँ पर धूप वूप नहीं लगती है फिर अच्छा नहीं चलता है पौधा, और जहाँ पर अच्छे से खुले में एकदम लगा होता है तब बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छे से चल भी जाता है। और यहाँ पर ये कर देते हैं, उसके बाद में फिर घर पर चलेंगे। थोड़े बहुत अभी काम हमारे घर पर भी बाकी हैं, क्योंकि आज हम कमरे की साफ़ सफाई करेंगे। और तब तक आरोही भी आ जाएंगी स्कूल से, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो ये सब काम हमारे ऐसे ही दिन भर चलते रहते हैं। और जो है ना कि वैसे घर में इतने टाइम जो है ना कि हम फिर गए थे, तब जो है ना कि बहुत सारी बर्रइयाँ आ गई थी। तो थोड़ी सी बर्रइयाँ भी मैंने भगाई थी, क्योंकि बर्रइयों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ की हमारी हो चुकी है लिपाई पुताई, थोड़ी सी मिट्टी बची है, वो भी मैंने वहीं पर लगा दी थी हल्की हल्की। और उसके बाद में आ गए हैं सीधा घर पर। तो इधर यहाँ कमरे की करेंगे साफ़ सफाई। और आरोही भी आ गई थी, तो आप सभी देख सकते हैं आरोही जो है ना कि मेरा स्टैंड हिला रही है बराबर से। तो आरोही इधर ही साइड में खड़ी थी। और मैंने कहा इधर मत आना, क्योंकि ये अगर आ जाएंगी फिर ये अपने कपड़े जो है ना कि इधर से उधर हटाएंगी और हमें जो काम हमें करना है वो भी नहीं करने देंगी। तो ये सारे जो कपड़े पड़े हैं, ये सारे कपड़े जो है ना कि आरोही के इसी बैग में हम रख देंगे। और जो हमारे कपड़े हैं आरोही के पापा के हैं, वो कपड़े हम अलग रखेंगे। और जो कपड़े फालतू के हैं, ये नई साड़ी हमने जो निकाली थी, ये साड़ी हमें जो है ना कि हमारी बुआ जी ने हमें दी है। और कई दोस्त तो फिर कमेंट कर रहे हैं कि आपकी जो बुआ हैं वो कैसे लगती हैं, और सास हैं या बुआ हैं। तो ये तो बात हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आप सभी को बता रहे हैं। वो हमारी बुआ हैं, और पहले तो बुआ थी, लेकिन शादी होने के बाद में अब सास भी हो गई हैं और बुआ भी हैं, क्योंकि दोनों रिश्ते हैं हमारे उनके साथ में। तो बुआ भी बोलते हैं और सास भी बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं, जो भी मन में आता है वो बोल देते हैं। और इधर थोड़ी सी हमें पटिया की साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि अब की बार मैंने पटिया को भी नहीं साफ़ कर पाया है। और जब से मैंने नया वाला रूम बनवाया है तब से तो इस कमरे की कम ही साफ़ सफाई होती है, बस हल्की हल्की साफ़ सफाई कर देते हैं। लेकिन आज हम अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि अब त्यौहार आ गए हैं, दीपावली आ गई है। तो आज जो यहाँ पर जो भी चीज़ें लगी हैं और जो भी चीज़ें रखी हुई हैं वो सभी हटा देंगे, बेकाम की जो चीज़ें हैं। और अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे, डीप क्लीनिक गहराई से साफ़ सफाई करेंगे। तो ये यहीं पर बैठकर मैंने साफ़ सफाई कर दी है पटिया की। और ये जो झालर लगी हुई है उसको भी हम हटाएंगे, जलने वाली जो लाइट से जलती है। और जो इस पर ये बिछी है दसनिया, इसको भी हम पलट देंगे। तो जो है ना कि उस तरफ से गंदी हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर हम खाना भी रखते हैं तो कभी कभी सब्जी वब्जी भी लग जाती है। तो इसको मैंने पलट दिया है और दूसरी तरफ से कर दिया है। किसी दिन हम इसको भी धुल देंगे, लेकिन आज के लिए मैंने ऐसे ही पलट दी है। और जो भी चीज़ें जहाँ पर रखी थी अच्छे से रख देंगे। और जो कपड़े हमारे थे वो भी हम सेट करके रख देंगे बक्स पर ही, क्योंकि अलग कहीं पर जगह नहीं है और कपड़ों की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो हम अलमारी तो लेने वाले हैं, जल्द से ही लेंगे, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी दिक्कत है तो उसकी वजह से हम अलमारी नहीं ले पा रहे हैं। तो जल्दी से ही हम अलमारी लेंगे। और यहाँ पर जो हमारे कपड़े हैं, आरोही के पापा के कपड़े हैं, वो सारे सेट करके रख देते हैं। और इसी तरीके से जो है ना कि काम हमारे होते हैं। और ये सब काम करते हुए हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि यार रूम की जब सफाई हो गई थी तो बड़ा ही सुकून मिल रहा था कि कितना अच्छा हमारा रूम लग रहा है। और हमने अच्छे से बिल्कुल साफ़ सफाई की थी, जहाँ पर भी कोई चीज़ रखी थी वो सारी चीज़ें जो बेकाम की थी वो सारी चीज़ें मैंने निकाल कर बाहर फेंक दी थी और अच्छे से मैंने सेट करके रखा था। तो है ना कि जो भी ये हमारे फैले चीज़ें पड़ी होती हैं, हम अगर अच्छे से रखें तो इसी तरीके से
जो है ना कि थोड़ी जगह में भी हम ढेर सामान अपना रख सकते हैं। तो कमरा तो हमारा बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं। एक बेड पड़ा है और एक ही बक्स पड़ा है जो कि साइड में, और थोड़ी सी जगह बचती है निकलने के लिए, और एक तरफ यहाँ पर कुर्सी रखी है। तो बहुत ज़्यादा कम जगह है यहाँ पर। इससे तो ज़्यादा हमारे नए वाले रूम में जगह है, तो वहाँ पर काफ़ी जगह मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही कम जगह है। तो उसकी वजह से सामान को बहुत ही हिसाब से ही सेट करना पड़ता है। और ये सामने वाली अलमारी को भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं। धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है पटिया पर, और यहाँ पर भी मैंने साफ़ कर दिया है। और चादर तो मैंने पहले से ही धुल दी थी, तो चादर को बिछा देंगे और इसको एक बार हिला देते हैं, क्योंकि इस पर भी थोड़ी सी धूल हो गई थी। और जो है ना कि बिस्तर के नीचे थोड़ी बहुत चीज़ें हमारी रखी हुई हैं ज़रूरत वाली, और यहाँ पर फिर से आरोही आ गई थी, एकदम से स्टैंड को हिला दिया। और कुछ बात भी आरोही हमसे कर रही थी, तो आरोही से हम बात भी करते जा रहे थे साथ साथ में। और चादर बिछा देते हैं, उसके बाद में आप सभी को दिखाएंगे कि कैसा हमारा कमरा लग रहा है। और यहाँ पर फिर आरोही बार बार स्टैंड को हिलाती ही जा रही थी, तो हमको गुस्सा आ गया, तो मैंने आरोही को कस के डांट दिया था कि जो है ना कि हमें काम कर लेने दो, उसके बाद में चलते हैं बाहर, तब हम आपकी बात सुनते हैं, तुम्हारी क्या बोलती हो क्या नहीं। तो कुछ आरोही यहाँ पर हमसे बोल रही थी बार बार कि मम्मा ये बात वो बात। और यहाँ पर मैंने बिछा दी है चादर, तो अच्छे से चादर को बिछा दिया है। और जो बल्बियाँ लगाई थी लगी हुई थी, वो भी मैंने अच्छे से लगा दी थी झालर। तो उसको अभी जलाएंगे, तब आप सभी को दिखाएं। काफ़ी टाइम हमको लग गया था ये सब काम करने में, लगभग जो है ना कि 2-2.5 घंटे लग गए थे। यहाँ पर मैंने जला दी हैं और अच्छे से सेट कर दी है झालर को। तो अब बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा रूम। और आप सभी भी कमेंट में बताइएगा कि हमारा रूम कैसा लग रहा है, जो कि पुराना वाला रूम। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।